हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। रीनी 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप सभी ने भी बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जहां पर स्टूडेंट्स का ही कहना है कि उनकी ओएमआर शीट से कैलकुलेट करके उनका रीनीट का जो स्कोर बन रहा है और जो स्कोर उनके स्कोर कार्ड में प्रेजेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। उनके फाइनल रिजल्ट में जो स्कोर लिखा हुआ आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू द स्कोर जो कि वो ओएमआर शीट से आंसर्स मैच करके निकाल रहे थे। इसके रिगार्डिंग एनटी को बहुत सारे मेल भी किए गए। इन सभी के रिगार्डिंग आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी होंगी जहां पर ओएमआर शीट स्कैम रिगार्डिंग बहुत सारी बातें एजुकेटर्स ने करी है। उसी के रिस्पॉन्स में एनटीए ने अभी कुछ मिनट पहले ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस अपलोड किया है बच्चों, और ये कहा है कि इन सभी बच्चे जिन्होंने कहा है कि उनके स्कोर कार्ड में जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम दिए हुए हैं बल्कि उनका एक्चुअल रीनीट का स्कोर बहुत ज़्यादा बन रहा है, ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने एआई को यूज़ करते हुए एआई जनरेटेड ओएमआर शीट रिलीज करी है, बहुत ज़्यादा फैब्रिकेटेड रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं। और ये सारी फेक न्यूज़ हैं जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि उनका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है उसका रिजल्ट अलग है एज कम्पेयर टू द रिस्पॉन्स जो कि ओएमआर शीट से आया है। एनटीए ने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर कुछ बच्चों का डेटा शेयर करते हुए ये बताया है कि किस तरीके से फैब्रिकेशन करी गई है, किस तरीके से फेक ओएमआर शीट बनाई गई है, और फिर ये क्लेम कर रहे हैं कि एनटीए ने हमारा रिजल्ट ही गलत निकाला है। एक बच्चे का एग्जांपल देते हुए एनटीए ने बताया है कि इस बच्चे ने कहा कि उसने रीनी 2026 के पेपर में सिर्फ 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि अनअटेम्प्टेड छोड़े थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि गलत थे, जिसकी वजह से उसका फाइनल स्कोर कायदे से 634 बनना चाहिए था। लेकिन एनटीए का ये कहना है कि उस बच्चे की जो जेन्युइन ओएमआर शीट है हमारे पास है, उससे कैलकुलेट करके हमें पता चला है कि इस बच्चे ने 5 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़े थे बल्कि 44 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़े थे, जिस वजह से इस बच्चे का जो फाइनल स्कोर कार्ड में जो स्कोर लिखा हुआ है 164 मार्क्स वही करेक्ट है। इस बच्चे ने जो ये क्लेम किया है कि इसका स्कोर 634 होना चाहिए, ये गलत किया है। दूसरा एक और केस एनटीए ने सामने रखा हुआ है कि एक बच्चा है, इस बच्चे ने क्या किया है, जो अपनी एआई जनरेटेड ओएमआर शीट रिलीज करी है, जो स्कोर कार्ड रिलीज किया है, उसमें इस बच्चे के पापा और मम्मी का नाम ना गलत आ गया है, जिस वजह से एनटीए ने पकड़ लिया है कि इसने जो ओएमआर शीट और जो स्कोर कार्ड रिलीज करा था वो एआई जनरेटेड था, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस खुद से बच्चे ने करे थे। तीसरा एक और केस एनटीए ने शेयर किया है कि बच्चे ने एनटीए को जो मेल करी है अपनी ओएमआर शीट और स्कोर कार्ड की कॉपी, उसमें जो इन्विजिलेटर का साइन हुआ है वो साइन लिखा हुआ आया है 3:45 PM, बल्कि असल में बच्चे ने जब रीनीट का पेपर दिया था उस टाइम बच्चे की ओएमआर शीट में जो साइन हुए थे इन्विजिलेटर के वो 2:45 PM पे हुए थे। भाई एआई जनरेट करते हुए तुम ओएमआर शीट और स्कोर कार्ड भले ही रिलीज क्यों ना कर दो, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें बच्चा चूक खा जाता है, और जिस वजह से फिर एनटीए ने वो कमियां पकड़ ली और ये पता कर लिया है कि बच्चे जो ओएमआर शीट एनटीए को सबमिट कर रहे हैं वो फेक है, एआई जनरेटेड है। तो इस बच्चे का एक्चुअल स्कोर 167 बन रहा है अकॉर्डिंग टू एनटीए, यही उस बच्चे का स्कोर है। उसने एआई जनरेटेड इमेज बनाते हुए ये क्लेम करने की कोशिश करी थी कि नहीं मुझे तो फॉल्स स्कोर दिया गया है। एक और केस एनटीए ने शेयर किया जिसमें एनटीए ने बताया है कि बच्चे ने एनटीए के पास जो ओएमआर शीट सबमिट करी है वहां पर बहुत सारी खुद से एक्स्ट्रा बबलिंग करी हुई है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19, 20, 23 बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। एआई के जरिए उसने एक ऐसी इमेज क्रिएट करी ओएमआर शीट पर जहां पर क्वेश्चन नंबर 19 को भी अटेम्प्ट करते हुए दिखा दिया, 20 को भी अटेम्प्ट करते हुए दिखा दिया, 23 को भी अटेम्प्ट करते हुए दिखा दिया। लेकिन एनटीए के पास तो जेन्युइन ओएमआर शीट है ना। एनटीए का कहना है कि ये सभी क्वेश्चंस तो बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं करे थे, तो रिस्पॉन्स मार्किंग एक्स्ट्रा करी गई है ओएमआर शीट पर, और इस बच्चे का जो एक्चुअल स्कोर बन रहा है 116 वही उसका करेक्ट स्कोर है, और एनटीए के अकॉर्डिंग यही इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। देख मेरे बच्चे, मैं कंप्लीटली स्टूडेंट्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स सच में जेन्युइन हो सकते हैं जिनका फाइनल स्कोर एनटीए ने जो स्कोर कार्ड रिलीज किया है उससे ज़्यादा बन रहा हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सच में आप लोगों की ओएमआर शीट में जो आंसर आपने मार्क किया था वो सही है और एनटीए ने आपको जो मार्क्स दिए हुए हैं वो कम है, तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट पर जाइए बच्चों, डायरेक्ट केस करिए। एनटीए को बार बार मेल करने से या फिर वीडियोस बनाने से रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है, आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, पीआईएल फाइल करनी पड़ेगी, केस रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जाकर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मेरा कोई भी बच्चा अगर एआई टूल यूज़ करते हुए कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है तो प्लीज़ बच्चे ऐसा मत करो, क्योंकि इन सभी चीज़ों की वजह से नीट 2026 एस्पिरेंट्स को ही मेंटल टॉर्चर नहीं हो रहा है, बल्कि आने वाले सालों में जितने भी बच्चे नीट में अपियर होने वाले हैं वो ये सोचकर घबरा जाएंगे कि क्या सच में ऐसा होता है कि एनटीए गलत रिजल्ट डिक्लेयर करता है। वो अपने डिसीजन पर डाउट करेंगे कि क्या हमें नीट की तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई बार पेपर लीक वाले मुद्दे से बच्चा वैसे ही घबरा जा रहा है, अगर रिजल्ट में भी ऐसी चीज़ें होंगी तो बच्चा कैसे अपने आप को फ्यूचर में नीट के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए रेडी होगा। जो सच में सफर कर रहा है, जिसका सच में स्कोर कार्ड में गलत स्कोर आया है, वो कोर्ट में जाए और केस लड़े। लेकिन प्लीज ऐसी हरकतें करके आप खुद को भी मुसीबत में डाल रहे हैं और बाकी बच्चों का भी वक्त और बाकी बच्चों की भी मेंटल सफरिंग के साथ खेल रहे हैं। तो मेक श्योर जो भी ऐसे बच्चे हैं और या फिर जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि एनटीए को ऐसे कोई एआई टूल यूज करते हुए ओएमआर शीट बना के भेज देंगे,
अभी हम इतना स्मार्ट नहीं हुए हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ इतना अच्छी तरीके से खेल लें। देखो तुम, एनटीए ने किस तरीके से बच्चों की छोटी छोटी गलतियां पकड़ ली और प्रूव कर दिया है कि जो ओएमआर शीट स्कोर कार्ड भेजा गया है वो फेक है, एआई जनरेटेड है ना। तो प्लीज ऐसी हरकतें मत करो। और सच में जेन्युइनली अगर कोई बच्चा सफर कर रहा है, उसके ओएमआर शीट से कैलकुलेट करके स्कोर कम आ रहा है जो कि स्कोर फाइनल स्कोर कार्ड में दिया हुआ है, तो प्लीज आप कोर्ट में जाओ, केस लड़ो और फिर जाकर वेरीफाई करो कि सच में जो आपने आंसर्स मार्क करे थे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे। एआई टूल को यूज करते हुए प्लीज अपनी स्मार्टनेस प्रूफ मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि तैयार है तुम्हें प्रूफ करने के लिए कि तुम गलत हो, है ना। जितने भी बच्चों ने नीट 2027 की तैयारी कर ली है, मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी, बहुत ज़्यादा रिस्क वाला फील्ड बन चुका है हमारा ये नीट का फील्ड। लेकिन सच में अगर तुम्हारा सपना डॉक्टर बनना है मेरी जान, तो प्लीज़ खुद को अभी से ही मेंटली प्रिपेयर करवा दीजिएगा बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और चैलेंजेस आएंगे, मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चेंजेस इस साल आने वाले हैं नीट के फील्ड में। मैं कोशिश करूंगी हर एक चैलेंज को रिजॉल्व करने का तरीका तुम्हें टाइम पर बताती रहूँ, ताकि हर एक चैलेंज को तुम लोग स्ट्रांगली फेस कर सको। लेकिन प्लीज प्रिपेयर्ड रहिएगा। जो नीट का प्रिपरेटरी फेज है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को, मेंटल स्ट्रेंथ को, आपके पेशेंस को भी बहुत तगड़ी तरीके से टेस्ट करता है मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।